हेलो एवरीवन। जनरल साइंस में हम लोग आज बात करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। एज यू नो दैट जनरल साइंस में आप जानते हो 4 टॉपिक हम लोग एक साथ करते हैं ताकि ये रिवीजन पूरा हो जाए। जनरल साइंस हर एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, कुछ भी कर लो। ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंक्लूडिंग विद द साइंस एंड टेक। ठीक है, ये ऑलमोस्ट जो है जनरली जो है साइंस एंड टेक का जो है करंट इशू से इंटर रिलेट करता है। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स। सबसे पहले हम लोग को देखना है फिजिक्स में मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका क्वेश्चन आना ही आना है कैसे भी करके। ठीक है, हेप्सोमीटर एक डिवाइस है, कैलिब्रेट करती है थर्मामीटर at a boiling point of the water known as height and above sea level, estimating height above the sea level, finding temperature at which water boil। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। क्या है ये? हेप्सोमीटर है। काइमोग्राफ का मतलब क्या होता है? ये एक डिवाइस है, मास्कुलर मोशन को जो है एक्सप्रेस करती है। ठीक है, मास्कुलर मोशन को चेंज इन द ब्लड प्रेशर, अदर साइकोलॉजिकल फिनोमेना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। मास्कुलर मोशन को, मास्कुलर मोशन का मतलब है कीमोग्राफ। लैक्टोमीटर के बारे में आपको बचपन ही से मालूम है भैया, प्योरिटी मिल्क की चेक करता है। इसके बारे में बताने का कोई मतलब ही नहीं है, मगर फिर भी लक्सोमीटर, लक्स साबुन होता है उसी तरीके से ऐसा नहीं है, अपने हिसाब से याद करो। एन इक्विपमेंट दैट मेजर ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। ठीक है, फॉलिंग ऑन ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर। ब्राइटनेस कब होती है? जब लक्स से नहाते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको इंटरलेट कर लेना भैया, ये याद कराने के लिए बोल रहे हैं, उसका दिल पे ना ले लेना। ठीक है, ब्राइटनेस ऑफ द फॉलिंग लाइट कहाँ? लक्स मीटर। ठीक है बेटा। लाइसिमीटर, लाइसिमीटर का मतलब क्या होता है? मेजर करती है, एक डिवाइस है, एक्चुअल इवापो ट्रांसपिरेशन, थोड़ा से इसको कर दिएगा, एक साथ कर दिएगा, रिलीज बाय प्लांट। लाइसोमीटर का मतलब क्या होता है? इवापो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इवोपरेशन भी है, ट्रांसपिरेशन भी है, दोनों है। ठीक है, तो लाइसोमीटर है, तो ऐसे ही याद हो जाएगा बेटा। मैग्नेटोमीटर क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक सेंसर होता है बेटा। मैग्नेटिज्म, इधर मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। मैनोमीटर का मतलब क्या होता है? लिक्विड या गैस का प्रेशर वो करता है बेटा। ठीक है, माइक्रोफोन आप बचपने से जानते हो कि भैया निक नेम क्या है? माइक है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर है, द कन्वर्ट साउंड वेव को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। माइक्रोटोन का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली, माइक्रोटोन का मतलब क्या होता है बेटा? कटिंग द एक्सट्रीमली थिन स्लाइस ऑफ द मटेरियल इज नोन एज सेक्शन। सेक्शन को काटते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो है हमें देखना होता है माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोटोम बोलते हैं। ठीक है बेटा। नेफोस्कोप का मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड और डायरेक्शन बताती है, या वेलोसिटी ऑफ क्लाउड बताती है। इसको हम क्या बोलते हैं? नेफोस्कोप। क्या बोलते हैं? नेफोस्कोप, नेफोस्कोप। ओडोमीटर का मतलब क्या होता है बेटा? डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। देखो एक व्हील होगी, ओडोमीटर होता है, इस तरह से व्हील है, व्हील नाचेगी, तो यहाँ पर बटन होते हैं, यहाँ पर वो होता है, क्या बोलते हैं, पहले ज़माने वाली जो बाइक होती है नहीं, ओडोमीटर, उसमें माप तो खैर डिजिटल आता है। ठीक है, ये डिजिट चेंज होता रहता है यहाँ का। ठीक है, आंडोमीटर का मतलब क्या होता है? मेजरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, पिक्नोमीटर का मतलब क्या होता है? लेबोरेटरी डिवाइस मेजर द डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेंसिटी को मेजर करता है। फेरिलोमीटर का मतलब क्या होता है? सोलर रेडिएशंस को बताता है बेटा।
कितनी पावर आ रही है वहाँ से सोलर से। पायरोमीटर का मतलब क्या होता है, ये रिमोट सेंसिंग रेडिएशन है, ठीक है, थर्मामीटर में, ठीक है। कहाँ पर इसका इस्तेमाल करा जाता है, हाई टेम्परेचर ऑफ सरफेस, ठीक है, हाई टेम्परेचर ऑफ सरफेस पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्या है, पायरोमीटर है। साइकोमीटर, साइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी बताता है। साइक्रोमीटर क्या होता है बेटा, ये ह्यूमिडिटी बताता है बेटा। साइक्रोमीटर जो होता है ह्यूमिडिटी बताता है बेटा, ठीक। तो ये आज हमने डिस्कशन करा, फिजिक्स का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हम आपको बता दें, काइमोग्राफ है, ठीक है, काइमो का मतलब मास्कुलर है। लक्सोमीटर ब्राइटनेस ऑफ लाइट है, ये तो आपको याद ही करा दी है। लेक्टोमीटर आप बचपने से सीखे हो गए। हेप्सोमीटर का मतलब क्या होता है, हाइट अबव द सी, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आपको देखता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर देखता है, ठीक है, हेप्सोमीटर, ठीक। तो ये आज का हमारा फिजिक्स का लेक्चर ख़त्म होता है। अब हम लोग बायोलॉजी पे मूव ऑन करते हैं। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें बात करी गई है टैक्सोनॉमी की, ठीक है, नेमिंग। टैक्सोनॉमी का मतलब यानी नेम करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं प्लांट या एनिमल में इनटू ग्रुप में, ठीक है बेटा। उसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसी को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। कार्लोस लिनियस हैं, स्वीडिश बॉटनिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, जोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बनाया था। बाइनोमियल का मतलब यानी कि नाम देंगे दो, जैसे बाइनोमियल में क्या होता है बेटा, मैंगीफेरा इंडिका, इस तरह से इन्होंने नाम दिया, ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं किसको, कार्लोस लिनियस को बोलते हैं। ये सब पॉइंटर्स हैं बायोलॉजी के, इसको अंडर एस्टिमेट ना करना, ठीक है। फिर आते हैं विटिकेकर के बारे में, ठीक है। ही क्लासिफाइड द आर किंगडम जो है 5 किंगडम को बनाया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटेई, एनिमेलिया। पूछा जाएगा भैया विटेकर कौन है, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाया। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन है, कार्लोस लिनियस है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, यू मस्ट बी राइट डाउन। एंड मोनरा का मतलब क्या होता है, ये सिंगल सेल्स होते हैं बेटा। मोनरा क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, दे डोंट हैव ए पोजेस न्यूक्लियस, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना, ये बहुत पुराने होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज, सिंगल सेल के माइक्रो ऑर्गेनिज होते हैं, ठीक है। मोनरा है सिंगल सेल वाले मोनरा है, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, बहुत पुराने हैं, ठीक है। ऑल द ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स होते हैं, उसमें न्यूक्लियस डिफाइन नहीं होता है बेटा, डोंट हैव ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें कौन कौन लोग आते हैं, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा है, ये सब आएंगे ये लोग, ठीक है। दे डोंट हैव ए स्पेसिफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनके पास स्पेसिफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता है। ये एरोबिक्स भी हो सकते हैं, ये एनारोबिक्स हो सकते हैं। भैया एरोबिक्स और एनारोबिक का मतलब क्या होता है, एरोबिक में क्या होता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी फिनोमेना होता है, एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन होता है बेटा, ये चीज़ आपको याद रखना है। सेल ऑर्गेनल्स लाइक इंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता एब्सेंट होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में हम बता सकते हैं, ये न्यूक्लियस का पावर हाउस होता है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। रिप्रोडक्शन जो होता है ये स्पोर के फॉर्मेशन से होता है या बाइनरी फिजन से होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है या बाइनरी फिजन होता है। माइकोप्लाज्मा जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होता है। अब पूछ लिया जाएगा नेम द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, माइकोप्लाज्मा जो है ये होता है, दे कंप्लीट लैक वॉल है, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स मेक देम नेचुरली रेजिस्टेंस, ठीक है। कॉमनली एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कहाँ होता है बेटा, एंटीबायोटिक जो होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगी तभी तो तुम्हारा बुखार सही होगा या बीमारी कम होगी, इन्फेक्शन कम होगा, ठीक है। बैक्टीरिया ही बढ़ता जाएगा तो कितनी दवा 1000 करोड़ की खा लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सबसे पहले बैक्टीरिया की दवा, बैक्टीरिया को कम करा जाता है, ठीक है, डिप्रेस करा जाता है, तब वहाँ से आपका मर्ज सही होगा। वो चाहे बुखार हो, चाहे डेंगू हो, चाहे डेंगू हो, चाहे कोई और बीमारी हो, कुछ भी हो, सब में बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, चाहे ऑपरेशन वाला बंदा हो, ठीक है, किसी का भी ऑपरेशन हुआ है, तो ये सब बातें पॉइंटर्स में रखी जाती हैं, ठीक, ऐसे कर सकते हो। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन भी। मोस्ट माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक इन एनिमल प्लांट, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। बैक्टीरिया जो होते हैं उसकी लेंथ जो होती है माइक्रोस्कोपिक होती है बेटा, सिंगल सेल वाले होते हैं, 2 to 4 माइक्रोन होती है। माइक्रोमीटर का मतलब आप जानते हैं, बहुत छोटे से छोटे, ठीक है, ये हर जगह पे मौजूद रहते हैं, सॉइल में भी रहेंगे, ओशन में भी रहेंगे, ह्यूमन गट में, गट का मतलब यानी कि ह्यूमन के पेट में भी रहते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, तो कुछ अच्छे के साथ साथ बैड बैक्टीरिया होते हैं। जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो जैसे मान लो कि दूध को दही बना देंगे, कर्ड है। अब कर्ड वाले बैक्टीरिया लैक्टोबैकुलस है, वो बहुत अच्छा होता है, वो हमारा प्रीबायोटिक होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना भैया, प्रीबायोटिक पेट खराब होता है तो खाते हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बातें हैं, इसको अपना रखिए, पॉइंटर्स हैं। इन द टाइम ऑफ दे डिस्ट्रक्टिव कॉजिंग डिजीज, अब बुरे वाले जो हैं ये हैं, कॉलरा पैदा कर देगा, सेफल्स लिप्रोसी पैदा कर देगा, ट्यूबरकुलोसिस है, एमआरएसए का मतलब मेथिलसिलीन रेसिस्टेंट स्टेप्टोकोकस ऑरस, ये इतना बड़ा नाम है, इसको एक मतलब देख लेना बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन बैक्टीरिया हैव बीन क्लासिफाइड, हेटरोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, और कभी कुछ नहीं मिला तो भैया ऑटोट्रॉप बन गए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना बेटा। ऑटोट्रॉप में फोटोसिंथेसिस हो जाते हैं, फोटोसिंथेसिस जब तक सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ेगी तब तक बच्चा बेचारे जो है ऑटोट्रॉप रहेंगे, वरना कुछ नहीं है तो अपना मोड ऑफ फूड चेंज कर देंगे, क्या बन जाएंगे, हेटरोट्रॉप बन जाएंगे, हेटरोट्रॉप पे डिपेंड हो जाएंगे। केमियोसिंथेटिक का मतलब यानी कि केमिकल रिएक्शन की वजह से सब चीज़ें होती हैं, तब वो पॉसिबल होता है, ठीक है। आर्क बैक्टीरिया बिलोंग टू डोमेन आर्किया, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है दैट टेंड टू एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में होता है बेटा, हॉट स्प्रिंग में, साल्ट रीजन में होता है, तो ये आपको याद रखना है। एक्सोथर्मोफाइल भी बोलते हैं, लोअर एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी होता है, ठीक है, मैथोनोजन भी है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है बेटा, बाकी कोई इतना ज़रूरी नहीं है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये गट में भी पाए जाते हैं, ठीक है, गट में क्या पाए जाते हैं, एनिमल के गट में पाए जाते हैं, रूमिनेंट बॉडी में भी पाए जाते हैं, ठीक है। रूमिनेंट का मतलब यानी कि जो जानवर पागुर करते हैं, ठीक है, पागुर का मतलब क्या होता है, देखा होगा, बकरी मुँह चलाया करती है, गाय है मुँह चलाया करती है, बफेलो है मुँह चलाया करती है, तो इनके डबल लीवर होते हैं बेटा, ठीक है। डबल लीवर की वजह से जो है ये खाया करते हैं, अपने एक मरतबा में खा लिया, लीवर में चला गया पहले, फिर वो अपना निकाल निकाल के खाया करते हैं, देखा होगा मुँह चलाया करते हैं जानवर मोस्टली, ठीक है, ये चीज़ होती है बेटा। तो बायोलॉजी का ऑलमोस्ट डन हो गया है, अब हम लोग केमिस्ट्री के ऊपर मूव ऑन करते हैं। केमिस्ट्री में हमने मिनरल्स ले लिए हैं और ले लिए हैं, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब जैसे मान लिया कि सोडियम है, सोडियम का जो मिनरल्स और है इसमें रॉक साल्ट है, ठीक है। रॉक साल्ट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, रॉक साल्ट का फार्मूला क्या है बेटा, NaCl है, फार्मूला पता होना चाहिए। फिर ट्रोना है दूसरे नंबर का ट्रोना है, ट्रोना का क्या है Na2HCO3, ठीक है, और फिर CO3 डॉट 2H2O, ठीक है। बोरेक्स क्या है, यही है बोरेक्स, बोरेक्स का फार्मूला क्या होता है, Na2B4O7
10H2O, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। पोटेशियम का देख लो बेटा, पोटेशियम का सिविलाइन है, सिल्वाइन है, इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, KCl होता है। और कार्नेलाइट का क्या होता है, कार्नेलाइट का फार्मूला क्या होता है, KCl MgCl2 और 6H2O, ये फार्मूला आपका कार्नेलाइट का बना, ठीक है। मैग्नीशियम आ जाओ, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नेसाइट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा, मैग्नेसाइट होगा। इसका फार्मूला क्या होता है, MgCO3 है। फिर मैग्नीशियम के, मैग्नेसाइट का मतलब क्या होता है ये, इसका और क्या हो जाएगा, मैग्नेसाइट हो जाएगा। इसका फार्मूला आप देख लो। डेलोमाइट का मतलब क्या होता है, इसका फार्मूला आप देख लो, क्योंकि फार्मूला पूछा जाता है। MgCO3 CaCO3, देन आफ्टर कार्नेलाइट, कार्नेलाइट का KCl MgCl2 6H2O, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। कैल्शियम का क्या होता है, कैल्शियम का लाइमस्टोन होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है, ठीक है। कैल्काइट क्या होता है, CaCO3 होता है। देन आफ्टर जिप्सम होता है CaSO4.2H2O। अब देखिए होता क्या है, होता क्या है, एग्जाम में कभी कभार पूछेगा भैया कि सोडियम का मिनरल्स बताओ या और बताओ, तो आपको ऑप्शन दे रखा होगा। समटाइम दे आस्क अबाउट ओनली फार्मूला, ठीक है, कि भैया रॉक सॉल्ट का फार्मूला बता दो, ट्रोना का फार्मूला बता दो, बोरेक्स का फार्मूला बता दो, आपको करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 1 फ्रेम हो गया आपका। दूसरा क्या होता है कि कुछ आपको वैल्यू दे रखी होंगी, जैसे मान लो रॉक सॉल्ट दिया होगा, ट्रोना दिया होगा, बोरेक्स दिया होगा, और फिर कैल्कोपाइराइट दिया होगा। बोलेगा कि ये किसका, किस मेटल का वो है, मिनरल है, तो योर आंसर शुड बी सोडियम, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत है, ठीक है। तो कैल्कोपाइराइट बिल्कुल अलग है, ठीक, ये चीज है। दूसरा क्या होता है, जैसे मान लो कि ऑप्शन दिए हुए हैं, ये ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, यहाँ पर आपने क्वेश्चन करा हुआ है कि रॉक सॉल्ट किसका है, ट्रोना किसका है, बोरिक्स किसका है, दूसरा क्या है, विच वन इज ट्रू। ये तो खैर बहुत टफ आ जाएगा, इस तरह से नहीं होगा, मगर फिर भी इस तरह से मान के चलना है। देन आफ्टर टिन, टिन का क्या है, कैसेट्राइड, कैसेट्राइड का फार्मूला क्या होता है, कैसेट्राइड SnO2, टिन का क्या होता है, Sn होता है। फिर कॉपर का क्या होता है बेटा, कैल्कोपाइराइट होता है। कॉपर का क्या होता है, कैल्कोपाइराइट, CuFeS2 होता है बेटा। दूसरा क्या है, लीड, लेड का क्या होता है बेटा, लेड का ग्लेना होता है, लेड का ग्लेना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, PbS बोलते हैं, सेरोसाइड बोलते हैं। सेरोसाइड क्या होता है, अब ये पूछा जा सकता है, सेरोसाइड भैया होता क्या है, PbCO3 का, हाँ बस ठीक, इतना हो गया बेटा आपका, ठीक। तो ये हमारा जो है केमिस्ट्री का था, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब हम कुछ साइंस एंड टेक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं और चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। साइंस एंड टेक का क्या होता है, नेशनल सैटेलाइट लॉन्च करा गया है EOS-N1, इसका नाम क्या है, अन्वेषा है। ये क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये कब लॉन्च हुई थी, 12 जनवरी को। कहाँ से लॉन्च हुई थी, इसरो से लॉन्च हुई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर EOS-N1 हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट किसके थ्रू गई थी, PSLV C62 के थ्रू गई थी, ये याद रखिएगा। कहाँ से, श्रीहरिकोटा से, ये आपको याद रखना है। किसने डेवलप करा था, DRDO ने। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है, मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी है, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, सब समझिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये हमारी सैटेलाइट है स्पेस में, ठीक है, ये अपना वर्ल्ड है, ठीक है, ये आपका एरिया है, जैसे इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा भारत है, ठीक है। इस तरह से इन्होंने बनाया है, ठीक। अब ये हर जगह से देखेगा, कहीं कुछ ऐसी बात तो नहीं हो रही है, कुछ ऐसा UAV तो नहीं उड़ रहा है,
ठीक है, एरियल व्हीकल। तो इसी से को हम बोलते हैं कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स, ठीक, ताकि हम अपने एनिमी से वो रहें, अवेयर रहें। गॉट इट। तो ये एक पॉइंट आपका हो गया है। साइंस इन टेक को हम स्टार्टिंग से नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ताकि जो है और अच्छे से हम इसको कैरी ऑन कर सकें। कोशिश यही करेंगे कि चैप्टर थोड़ा सा लेंदी हो और हम अच्छे से ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करेंगे, ताकि आपको एक बार में वीकली रिवीजन हो जाए। हमारी वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आपको लिए अच्छा कंटेंट तैयार कर सकें। थैंक यू।